आप, मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पीएम मोदी का ये बड़ा ऐलान, खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदला गया है। राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदला गया है। अब मेजर ध्यानचंद के नाम पर खेल रत्न अवार्ड होगा। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है। लोगों की भावनाओं का सम्मान। पीएम मोदी ने यह भी कहा है, नाम बदलने के लिए अनुरोध मिले थे तो मेजर ध्यानचंद के नाम पर होगा अब यह अवार्ड। जैसा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन अब मेजर ध्यानचंद के नाम से खेल रत्न अवार्ड दिया जाएगा। तो हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखने का फैसला किया है केंद्र सरकार ने। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा कि देश को गर्वित कर देने वाले पलों के बीच अनेक देशवासियों का ये आग्रह भी सामने आया है कि खेल रत्न का पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया जाए। लोगों की भावनाओं को देखते हुए इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जा रहा है। साथ ही साथ पीएम मोदी ने यह भी कहा कि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमों के प्रदर्शन ने पूरे देश को रोमांचित किया है। उन्होंने कहा है कि तो कौन थे मेजर ध्यानचंद, ये भी हम आपको बता देते हैं। उन्होंने 1926 से 1949 तक 185 इंटरनेशनल मैच खेले। 1936 के ओलंपिक में उन्होंने बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। ये आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। और भारत में तो 16 साल की उम्र में उन्होंने ज्वाइन की थी हॉकी, और ड्यूटी के बाद चांद की रोशनी में हॉकी की प्रैक्टिस किया करते थे मेजर ध्यानचंद। तो प्रयागराज में मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था 29 अगस्त को, और तो 16 साल की उम्र में उन्होंने सेना ज्वाइन कर ली थी। ड्यूटी के बाद प्रैक्टिस किया करते थे चांद की रोशनी में। तो जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का हॉकी में अब विश्वसनीय योगदान रहा है, और आखिरी ओलंपिक में कुल 13 गोल दागे थे उन्होंने। और इसी तरीके से एम्स्टर्डम, लॉस एंजलिस और बर्लिन ओलंपिक को मिलाकर ध्यानचंद ने कुल 39 गोल किए, और कई बेहतरीन प्रदर्शन उनके चलते रहे। तो 29 अगस्त को भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इसी दिन हर साल खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न के अलावा अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार भी दिए जाते हैं। तो इस अवार्ड की शुरुआत 1991-92 से की गई थी। और दिल्ली से हमारे संवाददाता अंकित त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, पीएम मोदी का यह बड़ा ऐलान, खेल रत्न का जो पुरस्कार है वो नाम बदल दिया गया है अब। बिल्कुल अंजलि, जैसा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके सभी भारतवासियों को जानकारी दी है, जो राजीव गांधी के नाम से खेल रत्न अवार्ड था उसका अब नाम मेजर ध्यानचंद के नाम से कर दिया गया है। तो एक ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक फैसला है केंद्र सरकार की तरफ से, क्योंकि एक लंबे समय से जो नाम चल रहा था उसके बाद सरकार ने चिंतन किया, विचार किया, विमर्श किया, उसके बाद ये ऐतिहासिक फैसले का निर्णय लिया गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी कुछ ही देर पहले इस बात की ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है, क्योंकि अभी हाल ही में टोक्यो में जिस तरीके से ओलंपिक गेम का जो खेल चल रहे थे, उसके बाद हमारे भारत से जो लोग वहाँ खेलने गए थे खिलाड़ियों ने बहुत ऐतिहासिक जीत के साथ नाम दर्ज कराया था, जिसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम के फोन के माध्यम से सभी को शुभकामनाएं दी थी। तो अंजलि, बिल्कुल साफ स्थिति यही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की जानकारी दी है कि अब उस नाम का परिवर्तन करने के बाद उसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के नाम से जाना जाएगा। बिल्कुल, ये पुरस्कार मेजर ध्यानचंद जी के नाम समर्पित किया जा रहा है। और उन्होंने पीएम मोदी ने यह भी बात कही है कि लोगों की भावनाओं को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। बिल्कुल, देश के प्रधानमंत्री हमेशा, अगर हम खिलाड़ियों की बात करें, उनका मनोबल बढ़ाते हैं, उनको सही मार्गदर्शन देते हैं।
कई ऐसे अभी हाल ही में वीडियो वायरल हो रहे हैं कि जो लोग टोक्यो में खेल जीते हैं, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट पर वो लोग पहुंचे हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की और उन सभी लोगों का मनोबल बढ़ाया, शुभकामनाएं दी और उज्जवल भविष्य की भी कामना की। प्रधानमंत्री की हमेशा, अगर हम बात करें खेल जगत की दुनिया की, तो उन साहसी खिलाड़ियों को हमेशा रहते हैं, मार्गदर्शन करते रहते हैं। तो ये एक ऐतिहासिक फैसला है केंद्र सरकार की तरफ से, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की के माध्यम से जानकारी जब स्थिति हो गई थी कि आने वाले समय में, और आज जो ऐतिहासिक फैसला लिया गया है उस पर बिल्कुल साफ कहा गया है कि अब जो पहले नाम था राजीव गांधी के नाम से, उसका नाम मेजर ध्यानचंद के नाम से जाना जाएगा ये अवार्ड। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की सफलता, या फिर हम कहें कि अगस्त का जो महीना होता है वो सरकार के लिए बहुत शुभ माना जाता है। तो ऐसे में जो कल 5 अगस्त निकली है, कई कानून सरकार ने उसमें परिवर्तन किया, तो 5 तारीख को जो नए कानून बनाए थे उसके बाद से आज 6 अगस्त को सरकार ने ये फैसला लिया है। तो सरकार की एक ये ऐतिहासिक घोषणा कहीं ना कहीं, और ये देखिए ये ऐलान इसलिए भी माना जा सकता है क्योंकि अभी तक का जो हॉकी का सफर रहा है ओलंपिक में वो काफी यादगार भी रहा है, और 41 साल बाद आखिर भारतीय पुरुष टीम ने ब्रॉन्ज जीता है यहाँ। बिल्कुल, देखिए अंजलि, अगर हम बात करें तो ये एक लंबे समय से 41 साल का जो, अगर हम कहें वनवास था, या फिर हम ये कहें जो हमारे खिलाड़ी नहीं कर पाए थे, लेकिन 41 साल के बाद हमारे देश के खिलाड़ी ने एक गौरवपूर्ण इतिहास रचा है। अगर हम कहें हॉकी को लेके 41 साल के बाद ये एक ऐतिहासिक जीत हॉकी के खिलाड़ियों ने जीती है, तो ये कहीं ना कहीं ये उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हॉकी के प्लेयर्स की बात करें उनको दी हैं, टोक्यो में जो लोग खेल रहे थे उन सभी को शुभकामनाएं दी हैं। तो ये सभी चिंतन करने के बाद देश के प्रधानमंत्री ने जो ऐतिहासिक फैसला लिया है, ये कहीं ना कहीं अच्छा और सुगम साबित हो सकता है। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की जानकारी दी तो जो सभी खिलाड़ी थे उन सभी का मनोबल बढ़ाएंगे। लेकिन अब देखिए अंकित, नाम बदला गया है, नाम बदलने के बाद लोगों की और तमाम दिग्गजों की प्रतिक्रियाएं क्या देखने को मिल रही हैं, अन्य दलों की प्रतिक्रियाएं क्या देखने को मिल रही हैं नाम बदले जाने के बाद? देखिए अभी इसका आधिकारिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो ट्वीट किया गया है, तो जो खिलाड़ी हैं उनका अंदर एक मनोबल है और उनके अंदर एक खुशी की लहर है। तो ये बिल्कुल साफ स्थिति हो गई है कि मेजर ध्यानचंद के नाम से अब इस चीज को जाना जाएगा। अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के लोग तो तमाम तरह की अटकलें थी, उनके ऊपर विराम अब लग गया है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो फैसला कर दिया है, तो उसके बाद विपक्ष से हम लोग बातचीत करेंगे, उसके बाद उन लोगों की प्रतिक्रिया आएंगी, तभी हम लोग कहेंगे कि क्या है। लेकिन हम प्लेयर्स की बात करें, खिलाड़ियों की बात करें, तो बहुत से खिलाड़ियों ने ट्वीट के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया, उनको धन्यवाद दिया गया, और ये ऐतिहासिक गौरव के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। बिल्कुल इसमें कोई संकोच नहीं है, कोई दोहराए नहीं है। लेकिन अब जो नाम था उसको बिल्कुल बदल दिया गया है, और सभी प्लेयर्स के अंदर, सभी स्टेडियम के कोच हैं, उनके अंदर एक खुशी की और एक जोश दिखने को मिल रहा है। और बिल्कुल, और क्या खिलाड़ियों की तरफ से इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है? बिल्कुल, कई एक ऐसे प्लेयर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित तमाम जानकारी के लिए। और वहीं बीजेपी